बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 जून की रात है। आज के पूरे दिन की जो हाइलाइट्स थी वो इन दो क्लिप्स में है। ज़रा जल्दी से आप ये अलग अलग क्लिप सुनिए, वापस आइए, फिर पूरे दिन का अहवाल बताता हूँ। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। और दिस इज अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि माइनस इमरान खान विल बी ओवर आवर डेड बॉडीज। तो इमरान खान माइनस हो रहे हैं या प्लस होंगे? आपका वोट किस तरफ है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आ जाइए जरा आज के पूरे दिन का अहवाल। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इमरान खान समेत पार्टी क़यादत पर मुश्किल वक्त अभी भी बरकरार है और इसकी शुरुआत हुई इमरान खान के 9 मई मुकदमात में 8 ज़मानतें खारिज होने से। डाकिये रोला डाल रहे हैं कि जनाब हमने तो देखे पहले बता दिया था आपको कि ज़मानत नहीं मिलने वाली। हालांकि बहुत सारे लोग जो आइन कानून इंसाफ की बातें करते हैं उनको लग रहा था कि ये केस तो बिल्कुल सीधा साधा सा है, इसमें ज़मानत बनती है, मेरिट पे बनती है और मिल जाएगी उनको। लेकिन ये ज़मानत नहीं मिली और फिर सब ने कहना शुरू कर दिया, वो डाकिये जो हैं वो कहते हैं जनाब हमने तो आपको पहले से डाक भेज दी थी कि जनाब ये नहीं होने वाला। ये तो हाल है इस वक्त निज़ाम इंसाफ का, कानून का, कि कुछ लोग जो क्लेम करते हैं, कुछ मखसूस लोग, एग्जैक्टली फिर वही हो रहा है। खैर, इसके ऊपर मैं कुछ देर में तफसील से भी बात करूँगा कि क्यों 2023 में दायर होने वाली दरख्वास्तों पर इमरान खान को ज़मानत नहीं मिल सकी और इसके अहम नुकात आपके सामने रखूँगा कि किस किस मौके पर क्या क्या कुछ हुआ। बड़ी ज़बरदस्त डिटेल है आपके जानने के लिए, व्लॉग के अगले हिस्से में मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस टाइम क्रूशल वक्त है वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात को लेकर है, क्योंकि मुश्किलात का शिकार है लोग, मुलाकात हो नहीं पा रही इमरान खान से और कारकुनान जो है वो शक का इजहार कर रहे हैं। किसी को गद्दार, किसी को टाउट, किसी को कुछ इस टाइम कहा जा रहा है और कोई स्पेयर नहीं हो रहा है इस टाइम। खैर, आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, जो पैगाम लेकर गए थे वो मुलाकात के बाद जल्दी से बगैर मीडिया से बातचीत किए निकल गए और जाके उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है। अंदर क्या बातचीत हुई उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा अडयाला के बाहर का मंजरनामा आपको बता देता हूँ। इमरान खान की बहन अलीमा खान, आज उनके लिए तकलीफ़देह सूरत हाल थी और वो इसलिए भी थी क्योंकि मुसलसल वो मुलाकात के लिए आ रही हैं और उन्हें मुलाकात से महरूम रखा जा रहा है। उनका भाई है, अडयाला जेल में है। किसी बहन को ये पता हो कि इस दीवार के उस पार उसका भाई मौजूद है और उनको ये पता हो कि ये कैद तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो मिलने की कोशिश भी कर रही हैं। कभी पुलिस रोक रही है, कभी इस नाके पे रोका जा रहा है, कभी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक बतौर बहन उनकी बेबसी सब अंडरस्टैंड करता है और इस बात का दुख उन्हें अपनी जगह है, लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग उनके साथ कर रहे हैं उस पर ख़ास तौर पे आज वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आई हैं। वैसे अलीमा खान काफ़ी मजबूत असाब की मालिक हैं, लेकिन आज उन्होंने भी कह दिया कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान माइनस हो गए, तो उन्होंने कहा कि लगता तो है कि माइनस हो गए। उन्हें इस बात का दुख था कि KPK के जितने अरकान असम्बली हैं उनको आज अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए था, कम अज़ कम अलामती तौर पर ही सही, लेकिन वो मुलाकात की कोशिश तो करते। ठीक है, बजट आप पास कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन उन्हें आज आना चाहिए था, जिसका वादा भी किया गया था, लेकिन नहीं आए। और आज उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने कुछ अरकान की मिन्नत समाजत की। ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, मेरे लफ्ज़ नहीं है, उन्होंने कहा हमने मिन्नत समाजत की। इससे भी आगे का लफ्ज़ उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे नहीं दोहरा रहा। उन्होंने कहा कि हमने मिन्नत समाजत की कि आप अडयाला आइए और हमें ये कहा गया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर सूबाई असम्बली को भी कहा और वादा भी हमसे हुआ कि अरकान पहुँचेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर हैं तो कोई भी नहीं आया। तो वो ये सवाल पूछ रही थी कि अगर हम लोग 10-10 घंटे तक धूप में खड़े हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते, ये जानते हुए भी कि इमरान खान कैद तन्हाई में है। तो बाहर से बैठ के तो सारे नारे लगा रहे हैं कि जनाब हम इमरान खान का मिशन लेके आगे बढ़ेंगे। ये उनका क्वेश्चन है कि कौन सा मिशन आप इमरान खान को भुट्टो बनाना चाहते हैं कि उनके बाद उनका मिशन लेके आगे बढ़ना है? आपको तो उनकी रिहाई की खाली बात करनी चाहिए कि रिहाई के लिए हम आगे आ रहे हैं। आप उधर दूर से बैठे कहते हैं कि हम जनाब उनका मिशन लेके आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स कि आप उनको भुट्टो बना रहे हैं कि उनके बाद। इस तरह की उन्होंने एग्जाम्पल दी। फिर अलीमा खान अली अमीन गंडापुर पर भी आज बरहम थी और उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने आज अडयाला आने का कहा था कि वो आएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ आने की बजाय वो बजट मंजूर करवा रहे हैं।
इस पर कुछ देर के बाद फिर अली अमीन गंडापुर का भी फौरी रद्देमल आया और पहले उन्होंने एक मुख्तसर सी वीडियो, किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दूँ, वो मेरा लीडर है, जैसे वो कहेगा वैसा मैं करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाद में फिर उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने माइनस इमरान खान को काउंटर किया। एक बहुत लंबे चौड़े मैसेज में उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ लोग जो है वो पार्टी के अंदर के लोग जो उनके अपने बनते हैं लेकिन वो ऐसा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। उन्होंने उस मामले को एड्रेस करने की कोशिश की कि इमरान खान ने हमें ये ज़रूर कहा था कि हम बजट उनकी अप्रूवल के साथ मंजूर करें, लेकिन हमें ये नहीं कहा था कि अगर मुलाकात ना हो तो असम्बली टूटती है तो टूट जाए। तो अगर असम्बली टूट जाए, तहलील हो जाए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बात करने के बाद एंड पे उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान ओवर माई डेड बॉडी, इमरान खान माइनस तब होगा जब हम मर जाएंगे। ये इस तरह की उन्होंने बात की है। ये बात ज़हन नशीन कर लो कि माइनस इमरान खान उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन। अब अलीमा खान चूँकि इमरान खान की बहन है, उनके जज्बात का लेवल ही कुछ और हो सकता है। वो सियासतदान उस तरह से नहीं सोच सकते। सियासतदान सियासी तौर पर ही अपनी राय रख रहे हैं, वो उसी अंदाज से सोच रहे हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहरहाल आज इस सारे मामले पर इमरान खान को जेल के अंदर भी ब्रीफिंग दी गई और एक खुसूसी नुमाइंदा जो है वो अडयाला जेल के अंदर भेजे गए, बैरिस्टर सैफ। कल ही मैंने जिक्र किया था, ये कोई मेरी एक्सक्लूसिव खबर नहीं थी, हर बंदे को ही पता था कि अगर लिस्ट में बैरिस्टर सैफ का नाम आ गया है दैट मीन्स कि वो मुलाकात करने में कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, वज़ीर आला खुद नहीं मिल सकते, बाकी तुर्रम खान जितने भी चल फिर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन बैरिस्टर सैफ का अगर नाम आ गया है तो वो जाके मिल लेंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और आज जाके उन्होंने मुलाकात की, अंदर जाके उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया और वो मीडिया से गुफ्तगू किए बिना जल्दी जल्दी से चले गए। फिर मुलाकात हुई इमरान खान की दो बहनों की और उन्होंने इस सारी मुलाकात के बारे में इमरान खान से पूछा कि बैरिस्टर सैफ से क्या बातचीत हुई, क्या कहा। एंड फिर बाहर आके उन्होंने अलीमा खान के थ्रू जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि बैरिस्टर सैफ भेजे गए थे और उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की है कि बजट इतनी जल्दी में और मजबूरी में क्यों पेश किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई MNA MPA उस तरह की तो शख्सियत है नहीं कि वो पहली बार आया हो कि किसी को पता ना हो। वो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें बजट से मुतालिक मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या बजट की टाइमिंग्स हैं, क्या तरीक़ाकार है। तो उनको अगर बैरिस्टर सैफ साहब जाके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों मजबूरी है और क्यों पेश किया जाना है, तो ये तो कोई बात बनती समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उनको बजट के बारे में नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। खैर आज इमरान खान ने एक बार फिर इस बात पर चले एग्री कर लिया। अब जारी बात है अंदर महदूद मालूमात हैं, अब क्या ही कर सकते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगर पेश कर दिया है बजट और मंजूरी का अमल भी शुरू हो गया, लेकिन आपको कम से कम ये काम पहले करना चाहिए था मेरे तक आने के लिए। अली अमीन गंडापुर को पहले आना चाहिए था और अगर नहीं आए, अभी भी देर की है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाज़ा खटखटाइए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वहाँ जाके एक दरख्वास्त दायर करें, उनको बताएं कि जनाब अडयाला जेल में पार्टी का लीडर मौजूद है, हमें उनसे मुशावरत करनी है और बजट के हवाले से मुशावरत का मौका दिया जाए। खैर इमरान खान ने आज अपनी सोशल मीडिया टीम को भी खराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने ये कहा कि मुश्किल वक्त में यही सोशल मीडिया है जो उनकी आवाज़ बना हुआ है। तो आज उन्होंने कुछ अहकामात जो हैं वो पार्टी को दिए हैं, उनके ऊपर शायद आने वाले 1-2 दिनों में आपको अमल दरामद होता हुआ नज़र आए। लेकिन इमरान खान साहब एट द मोमेंट अली अमीन गंडापुर से मिलना चाहते हैं और अपनी जो 5 रुकनी टीम है उनसे वो मुशावरत करना चाहते हैं कि इनको मेरे पास आना चाहिए था। अगर बजट पेश हो भी गया था तब भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके कम से कम एक पटिशन फाइल कर देते कि हम मुलाकात करना चाहते हैं। अटैम्प्ट होती हुई, कोशिश होती हुई नज़र आनी चाहिए। खैर अब आ जाइए जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत जो आज लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई 9 मई के 8 केसेस के बारे में, बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। आप जान के हैरान हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला चल कैसे रहे हैं। बल्कि उससे पहले जमशेद दस्ती के एक क्लिप के हवाले से मैंने वजाहत देनी है। गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में हमने शामिल किया था उनका एक क्लिप जिसमें वो सजदा करते हुए, नाक रगड़ते हुए देखे जा सकते थे और उसके बारे में उस वक्त कॉन्टेक्स्ट का नहीं आइडिया था। लेकिन अभी उन्होंने कहा, एक वॉइस नोट के ज़रिए उन्होंने ये चीज़ अपनी बताई है कि मैंने बिलावल की तकरीर सुनने के बाद, चूँकि उन्होंने इतने झूठ बोले वहाँ पे, तो मैं मजबूर हो गया कि जाके अल्लाह के सामने सजदा करूँ और माफ़ी मांगूँ कि इस किस्म के रहनुमा जो है वो हम पे मुसल्लत किए गए। और उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि मैंने वहाँ पे नाक रगड़ी।
तो अब मुझे नहीं पता ये उनका फेल कैसा था, इसको कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, ज़्यादा लोग ही तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जमशेद दस्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट काफ़ी अरसे से हैं और उन्हें मेरा ख्याल है अगर सजदा करना ही है तो असम्बली में मौजूद हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया, वहीं पे जमात होती है, वहीं पे नमाज होती है, उन्हें अंदाज़ा है कि किबला किस साइड पे है। तो जिस साइड पे वो कर रहे थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड बनता है किबला, तो इसलिए वो तो सामने मेंबरान बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा ऑड सा लगा। बहरहाल ये उनकी एक वजाहत थी, उन्होंने कहा कि मैंने बिलावल के झूठ बोलने पर अल्लाह से माफ़ी मांगने के तौर पे सजदा किया था। अब आप बताइए कि ये उनका फेल ठीक था या नहीं, आप फैसला कर सकते हैं। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस के हवाले से। उनके जो वकील है खालिद यूसुफ एडवोकेट, उन्होंने होशरुबा तफसीलात बताई हैं अपने एक ट्वीट में। मैंने उन्हीं के ट्वीट से ये कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जो मुकदमात इमरान खान के जिनमें ज़मानत खारिज कर दी गई है, ये दरख्वास्त ज़मानत पाकिस्तान की अदालती तारीख की बिल्कुल मुनफरिद नौइयत की दरख्वास्त है, क्योंकि ये दरख्वास्त ज़मानत 2023 में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर में दायर की गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे, वो ज़मान पाक में मुकीम थे। इमरान खान को जब तोशाखाना मुकदमे में सज़ा देकर उन्हें जेल भेजा गया, उस वक्त एक जवाज़ बनाया गया इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कि इमरान खान हाजिर नहीं हो रहे, अदालत में पेश नहीं हो रहे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, चूँकि वो तो अटक जेल में चले गए थे। लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कह रही थी कि चूँकि यहाँ हमारी अदालत में पेश नहीं हो रहे, इसलिए ये दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। ये बात इमरान खान के बस से बाहर थी कि वो जेल से निकल के कैसे अदालत पेश हो जाते, लेकिन इस बेस पे, इस बुनियाद पे उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। फिर पीटीआई के वकला ने इस बारे में अपील दायर की और उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो वापस बहाल हुई और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत को ये हुक्म दिया गया कि वो दोबारा मेरिट पर सुनकर इस पर फैसला करें। फिर ये मामला चलता रहा और जब इमरान खान साहब का निकाह केस जो था इद्दत वाला, उसमें वो बरी हुए, तो अचानक शाम को 7 बजे ये दरख्वास्त ज़मानत खारिज करके उनकी इसी केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। तो मामला जो था वो लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचा। फिर के जनाब ये क्या चल रहा है मामला, 2 साल से पेंडिंग चल रही हैं चीज़ें, लाहौर हाई कोर्ट में चला गया और 6 महीने तक यहाँ पर भी समाअत होती रही, जो कि खालिद यूसुफ एडवोकेट बता रहे हैं कि दुनिया की तारीख की अनोखी दरख्वास्त ज़मानत है जो इतनी तवालत तक सुनी गई है। मुझे नहीं पता फैक्ट्स हैं या क्या है, लेकिन चूँकि वो लॉयर हैं इमरान खान के, तो ये उनका मौक़िफ़ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि इतनी तवालत से सुनी जाने वाली दरख्वास्त भी आखिर में मेरिट का कह के ख़ारिज कर दी गई। इन मुकदमात पर जिन वाक़यात का जिक्र किया जा रहा है कि जब ये वाक़यात हुए तो इमरान खान इसके ज़िम्मेदार हैं, तो वो कह रहे हैं कि ना तो ऐसी कोई बराह रास्त शहादत मौजूद है कि इमरान खान ने ऐसे वाक़यात में हिस्सा लिया, और ना वो उस वक्त जब ये वाक़या हो रहा था वहाँ पर मौजूद थे, जाए वकूआ जिसे बोलते हैं उस पर मौजूद थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो गिरफ़्तार थे, वो नैब की हिरासत में थे, नैब हेड क्वार्टर में थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे, वाक़यात लाहौर में हुए। जो बंदा जिस जगह पे मौजूद ही नहीं है और कस्टडी में भी नैब के है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बल्कि वो पुलिस लाइन में गालबन मौजूद थे, आपको याद होगा 9 मई के बाद। तो ये इनके केसेस का पस मंज़र है। और भी कुछ तफसीलात है लेकिन वक्त अभी कम है, वरना आपको 2-3 इंटरेस्टिंग मालूमात बताता, वो हम फिर सुबह के व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।